प्रश्नोत्तरी के चर्चा को प्रारंभ करते हुए श्री नरेश गौड़ जी। जी नरेश जी, आप अपना सवाल रखें। जी, मेरा सवाल यही है, जैसे कि मैंने देखा ग्राम पंचायतों में जो हर घर जल और हर घर नल की योजना के द्वारा गाँवों में पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं सर। जी। ऐसा ही एक मुद्दा मेरी पंचायत का सर 2014-15 में गाजियाबाद जल निगम द्वारा टंकी स्थापित की गई, जो कि आज तक मेरे ग्राम सभा में एक भी दिन पानी ग्राम सभा में नहीं आया और काफ़ी शिकायतें करने के बाद भी आज तक उस पे कोई शिकायत पे संज्ञान नहीं लिया गया सर। तो सर मैं कहाँ मतलब मैं किससे अपनी समस्या रखूँ जो मेरी समस्या सॉल्व हो सके मेरी पंचायत से, क्योंकि ग्राम प्रधान से भी काफ़ी बार बोला भी इस पे कार्य पे थोड़ा ध्यान दो, तो ग्राम प्रधान भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीडीओ सर से भी काफ़ी शिकायतें की हैं। मेरी सर डीएम लेवल तक शिकायत जा चुकी है, लेकिन उस शिकायत पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो सर ग्राम पंचायत मंडोला पंचलोक, ब्लॉक लोनी है सर, जिला गाजियाबाद। तो सर मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा कि कैसे मैं इस कार्य को संपूर्ण करा पाऊँ, अपनी ग्राम सभा को कैसे हर घर जल, हर घर नल की सुविधा से मुआजित करा सके। उसमें पानी आने का क्या सोर्स है? पानी कहाँ से आ रहा था पहले? सर पहले सरकारी नलें लगी हुई थी, जो कि आज की डेट में वो भी काफ़ी हद तक खराब पड़ी हुई हैं, और 2014-15 में सर जो गाजियाबाद जल निगम द्वारा टंकी विस्थापित की गई थी सर, और वो टंकी बन के तैयार हो चुकी है। आधे गांव में पाइपलाइन भी बिछ चुकी है, जो कि ग्राम प्रधान ने सर उसको कागजों में तो सुचारू रूप से चालू दिखा दिया है 2021 में सर, लेकिन आज तक भी ग्राम सभा में किसी भी घर में पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। उस समस्या पे सर जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हाईवे का काम चला था सर, जो कि अभी 8 महीने से चला था, लेकिन पानी तो करीब पिछले 5 साल से सुचारू रूप से दिखाया हुआ है, जो कि मैंने जांच कराई तो जांच रिपोर्ट में भी उन्होंने यही लिख के दिया कि पानी सुचारू रूप से चल रहा है। मेरे पास जांच रिपोर्ट रखी हुई है, 2 बार जांच कराई सर मैंने, वीडियो द्वारा से कराई थी सर, डीपीआरओ सर द्वारा जांच कराई थी, तो उसमें यही कहा गया कि पानी सुचारू रूप से चल रहा है और जैसे ही हाईवे का काम गैर बंद होगा वैसे ही दोबारा लाइन कनेक्ट कर दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपके सरपंच का और पीपल पार्टिसिपेशन की कमी है, क्योंकि जी 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 पानी तो मैंने कहा सस्टेनेबिलिटी तो एक इशू है। आप एक काम कर सकते हैं, एक वीडियो बना के उसको ट्वीट कर दीजिए या आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको आगे देखता हूँ। जी जी सर, इस तरह का करें, ठीक है सर। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा कि पंक्ति जोग जी, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है, तो बहुत संक्षेप में अपने प्रश्न को रखें ताकि सर से। जी बिल्कुल, जैसे सर ने भी बताया कि पानी को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चाहे वो राज्य के हों या केंद्रीय मंत्रालय हों, अपने रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, बजट एलोकेट करते हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि इसके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखाई दे रहा है। मैं सर को ये पूछूंगी कि क्या नीति आयोग इसमें कोई सोच रहा है कि ये नरेगा को लेके रूरल डिपार्टमेंट से लेके पंचायत डिपार्टमेंट, जल संसाधन से लेके दूसरे जो डिपार्टमेंट है, वास्मो जैसे प्रोग्राम, जैसे हम गुजरात की अगर बात कर रहे हैं, सबके बीच में अगर एक संयोजन रहेगा, और उसके लिए क्या हम सोच सकते हैं क्या? एक्चुअली जो पानी पंचायत का कंसेप्ट कुछ इसी तरह से है, और विलेज एंड वाटर सैनिटेशन कमेटी तो आजकल सब जगह है, गुजरात में भी है। वो ये सोच के बनाया गया था कि सारे पानी से रिलेटेड मुद्दे उन्हीं के पास आएंगे और वो ही देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या और लोग जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके इंटरवेंशन से ये चीजें ठीक नहीं हो पाती, और जो ग्राम प्रधान है, जो सरपंच वगैरह हैं, वो भी शायद उन्हीं के साथ ज्यादा हो जाते हैं, ये कारण होगा। लेकिन लोगों की अवेयरनेस को बढ़ा के ही दूर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार सोचती है कि पैसा पहुंच गया स्टेट में, स्टेट की सरकार सोचती पहुंच गया, लेकिन कई बार वो डीएम और बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से या सीईओ होते हैं, उसके नीचे वो जाता नहीं है। तो वो कहीं वहां पर थोड़ा सा उसको देखने की आवश्यकता है। नीति आयोग भी निश्चित रूप से कुछ इस तरह का करने के लिए सोच रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर पंचायत के फंड में हो, मतलब वो बीच के चैनल्स को काफी हद तक खत्म किया जाए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। नीता उपाध्याय जी भी अपना सवाल रखना चाहते हैं। नीता जी।
नमस्कार। मैं इस सार्थक चर्चा में अपनी ओर से ये पार्टिसिपेट करना चाहूंगी कि जैसे हमारे जो पंचायतें हैं उनके पास कुछ जल संसाधन जो हैं वो कहना चाहिए ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने हैं। तो क्या हमारी पंचायतें स्पेशल मैपिंग के थ्रू उन संसाधनों का ज्ञान रखती हैं कि उनका किस तरह से कंजर्वेशन हो? और फिर क्योंकि अब ये इस समय फास्ट ट्रैक मोड में आने की जरूरत है, अब एक्शन मोड में आने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो क्या जीआईएस मैपिंग जैसी जो हमारे रिसोर्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उस पर सोच रही है कि स्पेशल मैपिंग हर पंचायत में हो और उसको जीआईएस मैपिंग के साथ जोड़ करके हम लोग ये संज्ञान ले सकें कि किस पंचायत में किस तरह से पॉसिबिलिटीज बनती हैं जल संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा प्लान है और क्या ये प्लान यूजफुल हो सकता है? ये निश्चित रूप से बहुत यूजफुल है और ये जी। बड़ा ही माइक्रो प्लान है, लेकिन इसरो का जो भुवन पोर्टल है उस पे वाटर बॉडीज वगैरह हैं और जी। उसको पंचायत या विलेज लेवल तक हम लोगों ने तो किया हुआ है। लेकिन जी। मैं समझता हूँ कि आपकी बात ट्रेडिशनल वाटर बॉडी को लेके है, जिसमें कि बावड़ी है, कुएं है। जी। ये तो कहीं ना कहीं इसकी मैपिंग तो वहीं पर लोकल लेवल पे होगी और जी लोकल सर। लेवल पे किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उसकी मैपिंग की जरूरत नहीं है, हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि उसमें पानी आ कहाँ से रहा है। तो वो जो रिचार्ज जोन है उसका प्रोटेक्शन हो और उसकी सस्टेनेबिलिटी हो, वो बड़ी जरूरी है। तो वो जी। तो अभी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मनरेगा का पैसा है, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि 80-20 का रेशो है। 80% फॉर लेबर, मैनुअल लेबर के लिए है, 20% फॉर मटेरियल के लिए है। शायद वो पैसा उतना यूजेबल नहीं है इस काम के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ अलग से फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है। सर, इसमें एक सुझाव ये भी है कि हमारे जो ग्राम्य विकास संस्थान के या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो कि इसमें डिग्री ले रहे होते हैं, तो क्या उनको इस तरह के हम पंचायतों में लोकल रिसोर्सेज के साथ उनको रिसर्च एसोसिएट बना सकते हैं ताकि वो इन रिसोर्सेज को रिसर्च करके हम लोग और जिसको कहना चाहिए डेप्थ में जा सकें, डेवलपमेंट बिल्कुल, तेजी आप बिल्कुल बनाना चाहिए। एक्चुअली जी। मैं तो ये समझता हूँ कि तो इट शुड बी ए मोस्ट वेलकम स्टेट और जी। आप जरूर करिए, जरूर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एक सवाल है शोभा एच जी कर्नाटका से, वो अपना रखना चाहती है, मैं आमंत्रित करता हूँ। शोभा जी। सभी को नमस्कार। मेरा ये कहना है, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहा है और सेशन भी बहुत अच्छे से है। मेरी ये है तो ग्रास रूट लेवल पे जो है ग्राम है, उधर ग्राम पंचायती मेंबर्स के लिए एक वर्कशॉप इसके ओर से आप कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। और ये भी है हाई स्कूल लेवल पे और गवर्नमेंट कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए हम वर्कशॉप इसी ओर से एक एक कार्यागार, हम कार्यशाला हम वहाँ सोच सकते हैं। तो ये मेरा ये सुझाव है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जो हमारे सरपंच और बाकी के जो पंच लोग हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, उनको इस सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है। वो कई बार उनको लगता है कि ये जो डीएम या सीओ ने कोई ग्रांट उनको दे दिया है और ये वो उनकी मर्जी पे है। उनको इस बात का अभी पूरा अधिकारों का ज्ञान नहीं हो रहा है कि वो खुद भी तीसरी सरकार है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वो भी एक मुख्यमंत्री हैं उस पंचायत की। तो वो शायद आवश्यकता है इस चीज की। मैं ये भी इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो हम पहले हमारी एनजीओ के ओर से 15 साल पहले हम ग्राम पंचायती मेंबर महिलाओं के लिए सिर्फ तो कार्यशाला हम कर सके बहुत जिलों में, नॉर्थ कर्नाटका में हमने किया था पहले। तो अब पूरा देश में तो ये सोच सकते हैं, तो सुझाव है ये। पहले वाली कार्यशाला के परिणाम क्या थे, आपको कैसा लगा? इम्पैक्ट ठीक था? परिणाम तो बहुत अच्छे थे और ये हमने एक एडवोकेसी फोरम भी हमने किया था, ओपन किया था, उसके ओर से सुझाव हमको उन लोगों के लिए और
जो उनको सहायता क्या चाहते हैं, ये हमने एक हेल्पलाइन की तरफ से हमने करते थे, हमारी एनजीओ की तरफ से। तो बहुत अच्छे से ये काम करते थे हम। मैं आपको सुझाव दूंगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण और मिस्टर साकेत जी के साथ मिलकर आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा।